अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैं आउट ऑफ द सिटी हूं और कोर्ट हेयरिंग लगी हुई थी जी, और बैरिस्टर्स टीम और उनके साथ मैं कोर्ट में था और इस वजह से आउट ऑफ ऑफिस हूं पिछले 2-3 दिन से। लेकिन मॉर्निंग जो है सुबह बड़ी मज़ेदार आज हुई है और सूरज भी निकला हुआ है और इस वक्त सुबह के जो हैं 7:30 का टाइम है, 7:30, और वॉक के बाद जो है हम 8:30 निकल जाएंगे कोर्ट के लिए। लेकिन बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये वाली, बिल्कुल अपने पिंड दियां यादां जिहड़ियां ने ना वेख के आ गई ने। देखो इंग्लैंड दे विच भी इहो जिहियां जगह है नहीं। सो आज का जो इमिग्रेशन का जो मेरा ये व्लॉग है उसमें जो आप लोगों के कुछ सवालात आए हुए थे उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। कि किसी दोस्त ने लिखा है जी कि मैं इस वक्त वर्क वीज़ा पे हूँ और क्या जो मेरा बच्चा है जिसकी एज जो है 18 साल और 7 मंथ्स है, 18 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है, तो क्या मैं उसकी एप्लीकेशन जो है वीज़ा जो है मैं उसका अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए बाय लॉ होता क्या है कि जो आप वर्क वीज़ा के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को जो लाना चाह रहे होते हैं उसके लिए ये है कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वाइफ जो है वो तो भावें जितनी मर्जी उम्र होवे लेके आ जाएंगे आप, लेकिन जो बच्चे हैं दैट मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 18, जो है 18 साल से उनकी उम्र कम होनी चाहिए। लेकिन जो आपका ये पॉइंट है कि वो डिसेबिलिटी में है, सो देन देयर इज़ अ ह्यूमन राइट्स इसमें चूँकि इन्वॉल्व हैं, और जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो, आपके ह्यूमन राइट्स लॉज की इश्यूज़ आ जाते हैं या किसी के कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हो, तो उसमें अगर बच्चे की एज ज़्यादा भी है तो तब भी जो है वो होम ऑफिस भी कंसिडर करता है, और खुदा न खास्ता अगर होम ऑफिस इस तरह की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, सो देन अगर आप अपील पे जाएंगे तो देन डेफिनेट जो है आपको इस तरह की सिचुएशन में जो है वो लाजमी उस बच्चे का जो है वो वीज़ा मिलेगा। इसमें 18 ईयर्स हो या 21 ईयर्स हो या 22 हो, लेकिन अगर किसी के स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उस पर आप एप्लीकेशन बिल्कुल फ़ाइल कीजिए। और उसमें आर्टिकल 8 की भी ये वायलेशन है कि अगर वो आपको वीज़ा आपका वो रिफ्यूज़ करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सी ये जगह है जी एक, और यहाँ पे मैं आपको सवाल का जो जवाब दूंगा, बड़ा रोमांटिक सवाल है स्पाउस वीज़ा वाला, उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये आपको ये दिखाऊं पहले, क्या बात है जी। ये इसका वही हिस्सा है जो दूसरी साइड जहाँ पे वो मैं पहले आपको पिछली एक वीडियो मैंने जो अपलोड की है वहाँ पे दिखाया। अब मैं खड़ा हूँगा जी उस ब्रिज के ऊपर जाके और वहाँ से आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। अच्छा जी, ये आपने पूछा है जी कि इस वक्त जो सैलरी थ्रेश होल्ड है जिसके ऊपर आपका वीज़ा है जी, वो है जी 18,600 जो है 18,600। और जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल के बाद जो है वो फ़ीसें बढ़ रही हैं, इसके थ्रेश होल्ड भी बढ़ रहा है। फ़ीसें तो खैर ये 6 फरवरी नेक्स्ट मंथ से बढ़ रही हैं IHS की, लेकिन जो 1 अप्रैल के बाद जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है स्पाउस वीज़ा का जो है वो हो रहा है जी 29,000 जो है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका इस वक्त का वीज़ा जो है वो उसका थ्रेश होल्ड जो था वो 18,600 है, तो 18,600 अगर है तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो भी 18,600 के मुताबिक ही जाएगी। सो इसमें आपको वरी वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें अगर होम ऑफिस कोई नया कोई ऐसा रूल निकालता है या कोई और ऐसी कोई चेंजेस करता है तो मैं ये समझता हूँ कि इसको वकील जो हैं उसको चैलेंज भी करेंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी चैलेंज करेंगी। और मैं नहीं समझता कि इस तरह का सिचुएशन आएगी, क्योंकि पहले ही होम सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा था कि वी नीड टू लुक फॉरवर्ड नॉट बैक। पास की तरफ हमने नहीं देखना, फ्यूचर की तरफ देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो वीज़ा एक्सटेंशन के ऊपर भी 18,600 वाला जो रूल है वो ही चलेगा जी। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से को पुरानी को वीडियो होगी तो उस पर कॉमेंट्स किया हुआ था किसी ने। अच्छा, वैसे मैं एक और आपको बात बताऊं, ये बात स्टार्ट करने से पहले, बहुत सी वीडियोस जो होती हैं वो टाइम टू टाइम होती हैं। मुमकिन है कि आज अगर आप कोई वीडियो मेरी देख रहे हो वहाँ पे मैंने कहा हो जी कि जो IHS की फ़ीस है वो 6 फरवरी से बढ़ रही है। अच्छा, अब कोई और साहब जो होंगे वो पुरानी वीडियो जो है वो आज देख लेंगे तो वहाँ पे आ रहा होगा जी कि IHS की फ़ीस जो है वो 16 जनवरी से बढ़ रही है। अब वो जो अब 16 जनवरी वाला बंदा आज वीडियो देखेगा तो वो कहेगा कि लो जी आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
फ़ीस तो 6 फ़ैब से बढ़नी है, 6 फ़ैब से, और आपने वहाँ पे कहा है जी कि 16 जनवरी से बढ़नी है। इसलिए हर वीडियो जो होती है उसका मतलब ये होता है कि अपडेट्स का मतलब क्या होता है, अपडेट्स का मतलब ये होता है कि जो टाइम चल रहा होता है उसके मुताबिक जो अपडेट्स होती हैं वो देना होता है। आपने अगर जैसे अब पहले मैंने ही वीडियो में बताया कि जी के 31 जनवरी से फ़ीसें बढ़ेंगी, फिर 16 जनवरी से बढ़ेंगी, फिर वो बताया कि जी कि 31 जनवरी से बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद अभी की जो फाइनल डेडलाइन आई है वो है जी 6 फ़ैब से। इसका मतलब ये होता है हम आपको अपडेट रख रहे होते हैं। अब बैक टू एक्चुअल पॉइंट जो जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले जो है तुहानू विखाइए पहले तुहानू पिंड के खाले की याद आई है वेख के है साइड के उत्ते नहीं जो खाले जो बने होंगे वो इस तरह के बने हैं। देखिए अज देखो अज तुहानू मैं की दिखा रहे हैं इस वीडियो के। ये देखिए जी क्या खूबसूरत लोकेशन है ये वाली। अच्छा, अब उसमें ये है कि आपने स्पाउस वीज़ा जो है आपके पास, अब स्पाउस वीज़ा के बाद आपने ILR जो है वो कब अप्लाई करना है। वो किसी ने कमेंट्स किए हुए थे जी कि वो तो 5 साल बाद अप्लाई होता है, 5 साल जब आपके पूरे हो गए। उसमें जो क्वेश्चन होता है किसी का, वो जवाब जो होता है वो उसके मुताबिक होता है। अब आप आए हैं जी स्पाउस वीज़ा के ऊपर, आपको पहला वीज़ा 30 मंथ्स का मिल गया, उसके बाद आपने एक्सटेंशन ली, उस एक्सटेंशन के बाद जो है आप एक आप स्पाउस वीज़े पे आ गए सेकंड आपने एक्सटेंशन ले ली, और उसके बाद आपके जो ही वो 5 साल पूरे हो गए। आफ्टर 5 ईयर्स जो है आप सिटीज़नशिप के लिए जो है वो आप ILR लिया आपने। जो ही 5 साल के बाद आपने ILR ले लिया, ILR मिलने के चाहे आप सेकंड डे, आज आपको ILR मिला है, आप कल सुबह उठ के सिटीज़नशिप अप्लाई कर दीजिए, वो 5 साल का रूट है। अच्छा, वो चाहे आप फियांसे वीज़ा पे आए हैं, मंगेतर वीज़ा पे आए हैं उसके बाद आपने वीज़ा स्विच कर लिया, फिर भी आपके 5 साल मुकम्मल हो गए। जो ही आपके 5 साल मुकम्मल हो गए, फिर उसके बाद इसका मतलब है कि आप आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो आप ILR ले लिया, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो ही आपको मिला वेरी नेक्स्ट डे जो है आप अपना वो अप्लाई कर दीजिए सिटीज़नशिप जो है। अब वो कोई सवाल था किसी का, वो आए हुए थे यहाँ पे विज़िटर वीज़ा के ऊपर शायद, या वो असाइलम उन्होंने उसके बाद विज़िटर वीज़ा पे आए, फिर उसके बाद उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया, फिर उसके बाद उनका असाइलम जो था वो रिफ्यूज़ हो गया। जो ही असाइलम रिफ्यूज़ हुआ है उसके बाद वो कई साल जो थे वो ओवरस्टे रहे। जो ही वो ओवरस्टे रहे उसके बाद उन्होंने काफ़ी अर्सा के बाद वो किसी ब्रिटिश के साथ उनका जो 2 ईयर्स वाला रिलेशनशिप बन गया। उन्होंने 2 साल के रिलेशनशिप की बेस के ऊपर एप्लीकेशन डाली अपनी फैमिली वाली जो थी स्पाउस की, वो उनकी एप्लीकेशन जो थी वो रिफ्यूज़ हो गई। उस रिफ्यूज़ल के बाद वो अपील पे चले गए। अपील पे जो ही गया उतनी देर में उनका बेबी भी एक हो गया। अब जब अपील पे गया तो वहाँ पे उनको जो है वो अपीलेंट कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने उनको 10 साल 10 ईयर्स रूट के ऊपर डाल दिया। अब देखिए उनकी हिस्ट्री में ओवरस्टे आ रहा है, उनकी हिस्ट्री में बेशुमार चीज़ें आ रही हैं। अब उनका केस जो है वो 5 साल वाला रूट नहीं है कि जी के वो उनको ILR मिले और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो अपना सिटीज़नशिप अप्लाई कर दें। इसलिए हर केस का, हर क्वेश्चन का जो हर बंदे का एक इंडिविजुअल मैटर होता है। इसलिए वो कई बंदे जो है ना जी, कई बंदे एवं एक दूसरे के ध्यान लगे होंगे। ये कई मैंने अक्सर अपनी वीडियो पे देखा है, ना लेना ना देना है, कहने ना दुध ना दही एवं यहीं ठीक है। वो कई बंदे ना दूध ना दही एवं यहीं होते हैं। उसके बाद ना वो नीचे कोई ना कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए ना कि जी वो फलां आप अच्छे वकील हैं, आपने ये कह दिया भाई आप फलां तुसी मैं तुहाडा फुफा लगना वा कि जी मैं तुहानू जो है आपकी मर्ज़ी का जवाब दूँ मैं, या मेरी कोई जो है मैं तुहाडा भनवैया वा मैं कि जी कि मैंने आपकी मर्ज़ी का जो। देखिए आप वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है तो देखा करें, नहीं अच्छी लगती तो मैं आपको वहाँ पे धक्के दे नाल तुहानू मैं सुत्ते नूं जगा के थोड़ी लैके आना। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो लाइक कर दिया करें, अगर अच्छी नहीं लग रही होती तो स्किप करके आगे चले जाते हैं। अपनी सोच के मुताबिक, अपनी खामखा एवं अपना तजर्बा करने की बजाय कि जी अपने कमेंट्स जो है या अपनी सोच अगले के ऊपर लागू कर दें, वो इससे नेगेटिविटी जो है वो बड़ी फैलती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी मैसेज के साथ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये एक पॉजिटिव काम होता है।
और अगर आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ है, अगर आप समझते हैं कि जी कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी को मैसेज कर सकते हैं कि जी कि मैं ये समझता हूँ ये फ़लाँ चीज़ है, या मतलब क्लैरिटी के लिए। लेकिन नेगेटिविटी जो होती है वो हमेशा हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम यही है। ये मैंने गोरों में देखा है, बाकी सोसाइटीज़ में देखा है, ये एक दूसरे को अप्रीशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। साडी कौम जिहड़ी है, साडे लोग जिहड़े ने, वो एक दूजे दियां जिहड़ा ना सिर्फ लत्तां खिच्चण दे बैठे होंदे ने। वो एक एग्जाम्पल बनी हुई है ना कि जी के ऊपर चले गए में, तो वो वहाँ पे एक कुआं बना हुआ था, तो वहाँ पे सारे के सारे लोग थे, तो वो उसके ऊपर ना ड्यूटी लगी हुई थी फरिश्तों की या जिसकी भी लगी। उन्होंने कहा जी कि जेड़ा बाहर आवे ना तो डंडा मार के इनू थले सुटना है। तो दोज़ख के बाद जो था ना, वो दोज़ख का कुआं था असल में, दोज़ख के कुएं के ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी फरिश्ते की कि जेड़ा बाहर दोज़ख से बाहर निकलन लगे ना, उन्होंने डंडा मार के फिर विच सुटना। तो एक वो कुआं था, उसके अंदर साढ़े वर्गे अपने जेडे साढ़े ने ना एशियन जेडे वही सन, वो उत्ते ड्यूटी कोई नहीं लगी सी, कोई बंदा ही नहीं सी हैगा। तो वो दूसरे ने किसी ने पूछा यार सारियां दे खूहां दे उत्ते ड्यूटी लगी है कि लै भी है कोई कुएं चों बाहर निकलने की कोशिश करे डंडा मार के थले सुटना, इस खूह के उत्ते क्यों नहीं ड्यूटी लगी? उन्हें कहा सारे अपने ने, ये आपे ही एक दूजे दी लत्तां खिच देंदे ने, जूं ही बाहर निकलन लगेगा दूजे ने उहदी आपे ही लत्त खिच देनी। साडी कम्यूनिटी का मसला यही है, बाहर की ड्यूटी नहीं हैगी, असीं आपे ही एक दूजे दी लत्तां खिचण दे उत्ते रैडी रहंदे हां। दुआवां च याद रखियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।